Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the next topic in basic definitions of chapter number 1. So as we have discussed in the previous video about matter, previous video में हम लोगों ने matter के बारे में देखा था कि हमारे पास matter जो है वो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कोई मैस हो, उसका कोई वज़न हो, उसका कोई वेट हो, तो हम उसे मैटर कह देंगे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ मैटर. हम ये देखेंगे कि हमें पता है कोई भी चीज़ या तो वो इम्प्योर होगी या वो प्योर होगी. हमारे पास दो ही चॉइसेस होती हैं. तो अगर हमारे पास मैटर जो है वो इम्प्योर फॉर्म में होगा तो हम उसे मिक्सचर कह देंगे, और अगर मैटर हमारे पास प्योर फॉर्म में होगा तो हम उसे सब्सटेंस कह देंगे. अब हम देख लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि मैटर प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म में है. तो जैसे हमें पता है कि मैटर जो है बेसिकली हमारे पास जितनी भी चीज़ें ऑल अराउंड हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स से बनी हुई हैं. ठीक है, अभी हम एलिमेंट भी डिस्कस करते हैं. डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कार्बन, जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में आपको जितने एलिमेंट्स नज़र आएंगे, आपकी जो यूनिवर्स है, आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इन डिफरेंट एलिमेंट्स से और बनी हुई है या फिर इनके कम्बिनेशन से बनी हुई है, कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बनी हुई है. अब हम मिक्सचर कैसे कह देंगे? जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मिक्सचर के अंदर यहाँ पे एंड यूज़ किया. एंड का वर्ड है कि ये दोनों ही प्रेजेंट हो, मीन्स दो या उससे ज़्यादा अगर आप एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे लेकिन उनकी कम्बिनेशन जो है उनके अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए. मीन्स जैसे कि मैं हाइड्रोजन गैस लूँ और ऑक्सीजन गैस लूँ, अगर उन्हें एक कंटेनर में रख देती हूँ तो वो मिक्सचर है हमारे पास. ठीक है, और अगर आप उन्हें केमिकली कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं लूँ और उनसे वाटर बना दूँ, तो फिर वो हमारे पास एक सिंगल सब्सटेंस होगा. मींस वो प्योर है, वो एक डिफरेंट सब्सटेंस है. अब ना वो हाइड्रोजन है ना वो ऑक्सीजन है. आप यहाँ अगर नीचे देखें तो मैंने ये जो है वो ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर वाटर का, और ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का है. तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि इस केस में ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और इस केस में हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास सब्सटेंस हम उस चीज़ को कहेंगे अगर हमारे पास चाहे वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों, लेकिन अगर वो केमिकली बॉन्डेड हैं हमारे पास तो हम उसे प्योर कंसीडर करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है, मीन सेपरेट है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन सेपरेट है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो सेपरेट है, और इन दोनों को मैं आपस में मिक्स कर दूँ तो हमारे पास जो है ये मिक्सचर होगा. तो मिक्सचर हमारे पास कोई भी इम्प्योर मैटर है, मीन्स उसमें एक से ज़्यादा, वन से ज़्यादा डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं वो ऐड हुए हुए हैं. जबकि सब्सटेंस हमारे पास प्योर फॉर्म होगा मैटर की. मीन्स उसमें अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो आप सेपरेटली एक हाइड्रोजन गैस की ही बात करोगे, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन गैस की ही बात कर रहे हैं हम. या अगर हम इन दोनों के कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वो केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए, वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में होने चाहिए. अब हम सब्सटेंस देख लेते हैं. वो कहते हैं सब्सटेंस भी हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या तो वो एलिमेंट होंगे या वो कंपाउंड होंगे. अब अभी हमने जैसे बात की कि हमारे पास सब्सटेंस जो है या तो वो, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, सेपरेटली होंगे. अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो तो हम उसे एलिमेंट कहेंगे, और अगर हमारे पास एक उसके अंदर एक सब्सटेंस के अंदर वन से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हों तो हम उसे कंपाउंड कह देंगे. ठीक है, अब कैसे पता चलेगा आपको? फ़ौरन से देखते ही तो एक मैं जनरल सा आपको स्मॉल सी टिप दे देती हूँ कि आपने ऐसे देखना है कि अगर आपके पास किसी फार्मूला के अंदर केमिकल फार्मूला रिटन है और उसके अंदर एक कैपिटल लेटर आपको नज़र आए तो इसका मतलब है वो एलिमेंट है. जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन जो है ये स्मॉल लेटर में है. ठीक है, कार्बन सिर्फ हमने लार्ज लेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये एक एलिमेंट है. लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो आपके पास यहाँ पे दो कैपिटल लेटर हैं, मोर देन वन कैपिटल लेटर है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, एक ओ है. तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. टू कैपिटल लेटर्स मीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स. तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड की टाइप है, ना कि ये एलिमेंट है. ठीक है,
इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखो तो फिर ये हाइड्रोजन की मैंने जो एग्जांपल दी है, इसमें हाइड्रोजन जो है वो एक कैपिटल लेटर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है ये एलिमेंट है। सिमिलरली ये सिल्वर है Ag, इसमें भी सिर्फ ए कैपिटल लेटर है, तो ये हमारे पास एलिमेंट है। Au को देखें, इसमें भी एक कैपिटल लेटर है, तो ये एलिमेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ वाटर को देखें तो इसमें दो कैपिटल लेटर आपको नज़र आ रहे हैं, एक H एक O, तो इसका मतलब है ये जो है हमारे पास कंपाउंड है। तो आपने सिंपली देख लेना है कि आपके पास कोई भी जो सब्सटेंस दिया गया है, क्या उसमें सिंगल कैपिटल लेटर है या मोर देन वन है। ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 जितने भी होंगे। तो अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल लेटर्स हैं 1 से, तो वो कंपाउंड होगा। जबकि अगर आपके पास कैपिटल लेटर 1 ही लिखा गया है तो आप उसे एलिमेंट कहोगे, ठीक है। तो इसका मतलब है हम कैसे कह देंगे कि एलिमेंट हमारे पास वो सब्सटेंस होगा जिसके अंदर हमारे पास सिंगल एलिमेंट के एटम्स होंगे। अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के मोर देन वन, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट होंगे तो फिर हम उसे कंपाउंड कह देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं लेकिन दोनों ही हाइड्रोजन के हैं, तब भी हम उसे एलिमेंट कहेंगे। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स एक से ज़्यादा जितने मर्जी हों, लेकिन अगर वो एक ही एलिमेंट के एटम हैं तो हम उसे जो है वो एलिमेंट कंसीडर करेंगे। जबकि कंपाउंड में हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के मींस टू डिफरेंट एलिमेंट्स या टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे तो हम उसे कंपाउंड कहेंगे। और कंपाउंड में ये ज़रूरी है कि हमारे पास वो केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए। अगर मैं ये ऑक्सीजन और कार्बन सेपरेटली लिखूंगी, जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है, तो ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये एलिमेंट फॉर्म है। इसमें ये मैंने बीच में एंड लिखा है, इसका मतलब है ये दोनों डिफरेंट हैं, आपस में केमिकली बॉन्डेड नहीं है। यहाँ पे ये जो आपको मैंने शो किया है ये केमिकली बॉन्डेड है, जो कि वाटर का फॉर्मूला है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो या जैसे भी हम बात कर रहे थे कि केमिकली बॉन्डेड हों, तो इससे क्या हम देख रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किसी भी एलिमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे नेम से आपको जो है वो इंडिकेट हो रहा है कि फिजिकल मीन ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकली देखते ही आपको वैसे ही पता चल जाए, जिसके लिए आपको कोई केमिकल चेंज ना करना पड़े। अब देखें, जैसे हमारे पास कलर है, आप देखोगे तो कलर आप फ़ौरन बता सकते हो। जैसे अगर वाटर का हम पूछें तो हम कह देंगे कि कलरलेस है, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी चीज़ की स्मेल कैसी है, वो पंजेंट है, प्लीजेंट है, कैसी स्मेल है, स्मेल भी हम फ़ौरन डिटेक्ट कर सकते हैं फिजिकली, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। तो केमिकल चेंज क्या है? देखिए, केमिकल चेंज हर वो चेंज है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। जब तक कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे हमारे पास चेंज के अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर या जो है हमारे पास ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तब तक जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो है वो फिज़िकल ही होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल चेंज तब अकर करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। इसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना याद कर लें कि आपके पास अगर बॉन्ड जो है हमारे पास चेंज होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर हमारे पास बॉन्ड चेंज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है या आप नया बॉन्ड बना रहे हो, तो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल चेंज आएगा। एज लॉन्ग एज हमारे पास ये अकर नहीं कर रहा तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आप देखें तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है आइस। जैसे आइस है हमारे पास, ठीक है, तो आपको पता है आइस का अगर फार्मूला कोई पूछे तो इसका H2O है, ठीक है। ये वाटर है हमारे पास, यही फार्मूला है H2O, ठीक है। अगर आप इसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनने लगती है, ठीक है। अगर आप 0 से थोड़ा सा भी इसको इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा वाटर, ठीक है। और अगर इसको डिक्रीज़ करेंगे तो टोटल सॉलिड हो जाएगा। तो ये सॉलिड से लिक्विड जा रही है और लिक्विड से 100 पे ये गैस फॉर्म में जा रहा है। लेकिन हर उसमें अगर आपसे फार्मूला पूछें कि आइस का फार्मूला क्या है, वो भी H2O है। अगर आपसे पूछें कि लिक्विड वाटर का फार्मूला क्या है, वो भी H2O है। अगर आपसे पूछें कि वाटर इन स्टीम फॉर्म में इसका फार्मूला क्या होगा, तो वो भी H2O है। इसका मतलब है कि वाटर जो है हर फॉर्म में सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस बन रहा है, उसके अंदर ये बॉन्ड चेंज नहीं हो रहे।
जब तक के बॉन्ड चेंज नहीं होंगे तब तक हम उन प्रॉपर्टीज़ को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही कंसीडर करेंगे। जब बॉन्ड चेंज हो गए, अगर मैं इन्हें ब्रेक कर दूं और ये ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे, ये ऑक्सीजन सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले, अब ये वाटर नहीं रहा और इसने बॉन्ड की चेंजिंग आई है, तो हम इसे कह देंगे ये फिज़िकल चेंज हो गया है और केमिकल चेंज हो गया है। और जो केमिकल चेंज है हमारे पास, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे यानी कि बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे तो हम उसे केमिकल चेंज कहेंगे, अदरवाइज वो फिजिकल चेंज ही है। तो ज़ीरो, ये क्योंकि आइस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो हम इसे मेल्टिंग पॉइंट कह देंगे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को। और 100 पे वाटर और स्टीम जो है आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो हम इसे बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। बॉयल का आपको ऑब्वियसली मतलब पता है, तो ये हमारे पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, होपफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।